नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और चाइल्ड साइकोलॉजी के एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबलन सिद्धांत को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? प्रबलन सिद्धांत को। ठीक है, और इसका जो प्रतिपादन है वो 1915 के अंदर किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? इसका जो प्रतिपादन है वो क्लार्क एल हेल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1915 के अंदर किया गया था। फिर देखिए, जो क्लार्क एल हेल है उनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने क्या लिखा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। यानी कि जब भी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति सीखता है, अगर उसे आवश्यकता नहीं होती है तो वो नहीं सीखता। और उनकी एक पुस्तक है व्यवहार के सिद्धांत, उसमें ऐसा उन्होंने लिखा है और ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है। जैसे देखिए, हमने जब छोटे बच्चे होते थे तो हमने एक थ्रस्टी को कहानी पढ़ी थी और उसमें जो कौवा है उसे प्यास लगती है तो वो मटके में कंकड़ पत्थर डालकर पानी को ऊपर ले आता है और उसके द्वारा वो प्यास बुझा लेता है। और जब भी निकट भविष्य में उसको अगर पानी पीना हो और मटके में पानी कम हो तो कौवा है वो सीख जाता है कि पानी किस प्रकार निकालना है। और यहाँ तक कि उसको जो कहानी है उसको पढ़कर हम भी ये सीख गए कि पानी को किस प्रकार निकाल सकते हैं जो जीव जंतु है वो। ठीक है, तो देखिए आगे हम बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत, उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो अन्य नामों में सबसे पहला नाम आता है गणितीय सिद्धांत। प्रबलन सिद्धांत को हम गणितीय सिद्धांत भी बोल देते हैं। कौन सा सिद्धांत बोल देते हैं? गणितीय सिद्धांत भी बोल देते हैं। फिर देखिए परिकल्पनित निगमन सिद्धांत, कौन सा बोल देते हैं? परिकल्पनित निगमन सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। फिर देखिए चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। कौन सा सिद्धांत बोल देते हैं? चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। और परिष्कृत सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिष्कृत सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। और जैविकीय अवकलन का सिद्धांत भी इसको हम कह देते हैं। जैविकीय अवकलन का सिद्धांत भी इसको हम कह देते हैं। और नेक्स्ट है आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। और देखिए प्रयोग है वो किस प्रकार है कि सीखना आवश्यकता की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी व्यक्ति को जब भी आवश्यकता होती है कि कुछ नया करना है, हमें कुछ अर्जित करना है और उसी के द्वारा व्यक्ति है वो सीखता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो परिश्रम करता है और उस परिश्रम के द्वारा उसे सफलता प्राप्त होती है तो वो अन्य लोगों को भी और स्वयं भी मोटिवेट होता है कि किस प्रकार परिश्रम से हमने क्या की है, सफलता अर्जित की है और ये उसका अधिगम होता है। ठीक है, देखिए कोई भी मनुष्य पशु अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो उसको सीख लेता है। ये लाइन भी मैंने आपको पहले बता दी है और एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट भी कर दिया है। फिर देखिए पुनर्बलन है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है पुनर्बलन? पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। पुनर्बलन सतत और आंशिक होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, सतत भी होता है और आंशिक भी होता है। फिर हम बात करें आंशिक पुनर्बलन की तो यह भी दो प्रकार का होता है। एक तो अंतराल पर दिया जाता है और दूसरा अनुपात के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो आंशिक पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, अंतराल होता है और अनुपात होता है। और पुनर्बलन के दो प्रकार है, सतत और आंशिक। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पुनर्बलन की बात। अब हम बात करते हैं कि जो प्रबलन का सिद्धांत है उसका शैक्षिक उपयोग क्या है। उसका शैक्षिक उपयोग हम देखते हैं तो देखिए आवश्यकता पर बल देता है। जो प्रबलन का सिद्धांत है वो आवश्यकता पर बल देता है और आवश्यकता को कब समझ पाता है बच्चा? जब वह मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? वह मैच्योर हो जाता है। यानी बड़ी कक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए यह उतना कारगर साबित नहीं हो पाता क्योंकि आवश्यकता का बच्चों को पता ही नहीं है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है। ठीक है, और आवश्यकता का उसे पता ही नहीं है तो वह स्वयं अधिगम क्या करेगा। ठीक है,
जब आवश्यकता होती है। दूसरा बात करते हैं हम, आवश्यकता ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। जब छोटा बालक होता है उसे पता नहीं होता, लेकिन जो पाठ्यक्रम तैयार करने की टीम होती है उसे बच्चे की आवश्यकता का पता होता है कि उसे किस प्रकार बच्चे को अधिगम करवाना है, और उसी को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। फिर देखिए, पुनर्बलन पर जोर दिया जाता है। पुनर्बलन पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। पुनर्बलन पर जोर दिया जाता है प्रबलन के सिद्धांत के अनुसार, ताकि पुनर्बलन से बच्चा है वो मोटिवेट हो और क्या करे, बच्चे के अधिगम है वो तीव्रता से हो। इसके लिए पुनर्बलन पर जोर दिया जाता है और सीखने की अभिप्रेरणा भी मिलती है। ठीक है, सीखने की अभिप्रेरणा प्रबलन सिद्धांत से मिलती है। किस प्रकार मिलती है, तो देखिए, जब कोई भी बालक है और उसको क्या है भाई, सीखने की आवश्यकता है उसको, तो क्या है भाई, आवश्यकता होगी तो वह स्वयं मोटिवेट होगा। स्वयं मोटिवेट होगा तो वह सीखने का प्रयास करेगा और अपनी सफलता है वो अर्जित करेगा। और फिर देखिए, उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, और यह भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए है इतना उपयोगी नहीं हो पाता, क्योंकि बालकों को, जो छोटे बालक होते हैं उनको यह पता नहीं होता कि उनकी आवश्यकता क्या है, उन्हें निकट भविष्य में करना क्या है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको आगे भी मिल सके। धन्यवाद।